परीक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं। आज भीष्म पितामह ने इंतजार किया, तो मैं कह रहा था कि सदा जब दिल से होती है, दिल की पुकार निकलना बहुत मुश्किल, पर जब दिल की पुकार निकलती ठाकुर जी जरूर आते हैं। आज भीष्म पितामह के सामने आ गए, दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने दर्शन किए भगवान के, युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, युधिष्ठिर तुम राजा बने हो और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो जीवन में आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखे, जीवन में दान अवश्य करें, अपनी संपत्ति का दशांश दान करना चाहिए। जितना आप कमाओ उसका दशांश, 100 रुपए कमाओ तो 90 रुपए स्वयं पर और 10 रुपए दान में। आपको जहां उचित लगता हो, कथा में देना हो तो कथा में दो, मंदिर में देना है तो मंदिर में दो, यज्ञ में देना है तो यज्ञ में दो, अस्पताल में देना है तो वहां दो, गौशाला में देना है तो वहां दो, अनाथ आश्रम में दो, वृद्धाश्रम में दो, जहां देना है एज यू विश, लेकिन दो, दशांश निकालते रहो। नहीं निकालोगे तो एक दिन वो शरण पकड़ लेगा। वो आपका जो धन है ना, धन की 3 गतियां, दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग और नाश। दान करो, नहीं किया तो उपभोग करो, उपभोग भी नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। क्या पता कब पंत प्रधान बोल दे, भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। तो फिर देखो, कहीं छापे पड़ रहे हैं तो कहीं गंगा जी में बहा रहे हैं, तो कहीं कचरे की पेटी में जा रहे हैं, तो कहीं पाइप में से निकल रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो नाश हो उससे पहले सदुपयोग कर लो, दान कर दो। अच्छा, कुछ लोग दान देते भी है लेकिन अजीब लोग होते हो। एक व्यक्ति, उसने दान दिया लेकिन बड़ा कंजूस व्यक्ति था। अब जैसे तैसे करके लोगों ने उसको चढ़ाया तो दान तो दे दिया उसने। मंच पर घोषणा हो रही थी तो वो उधर बैठ गया एक तरफ और उसने गुप्त दान दिया था। तो संचालक महोदय ने कहा कि हाँ, आज एक सज्जन की ओर से 1000 रुपए गुप्त दान दिए जाते हैं। जोरदार तालियां। तो सब लोगों ने, आप मत बजाओ, कथा सुना रहा हूं। तो सब लोगों ने जोरदार तालियां बजा दी। अब उस व्यक्ति ने जिसने दान दिया था उससे रहा नहीं गया, कैलाश भाई। वो आया और आकर कहने लगा कि संचालक से ऐसा बोल दो कि जिसने गुप्त दान दिया वो मंच पे ही बैठे हैं। तो संचालक महोदय ने कहा, एक और अच्छी सूचना है, जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो भी मंच पर ही बैठे हैं। तो लोगों ने फिर तालियां बजाई, वाह वाह वाह। मंच पर 10-20 लोग बैठे होंगे। अब वो क्या पता उसको फिर मन में क्या विचार आया, फिर धीरे से चल के आया, संचालक को आकर कहने लगा, ऐसा बोल दो कि जिसने गुप्त दान दिया है ना वो मंच की बाईं ओर बैठे हैं। तो संचालक भी सोचने लगा, भाई सब बोलना पड़ेगा क्या। हाँ, एक और सूचना है, जिन्होंने ये गुप्त दान दिया है ना वो मंच के बाईं ओर बैठे हैं। फिर नहीं रहा गया, फिर आया उठकर, ऐसा बोल दो कि जिसने गुप्त दान दिया है ना वो मंच के बाईं ओर लाल शर्ट में बैठे हैं। अब बताओ, ये कोई गुप्त दान हुआ? मंच पर बैठे, दाईं ओर बैठे, लाल शर्ट में बैठे, फिर तो पक्का ही हो गया किसने दिया है। अच्छा, बड़ी बात तो ये सुनो, कहानी अभी बाकी है। लोग जब उससे दान लेने गए कि आपने घोषणा तो करवा दी, दो दान, तो उसने एक ब्लैंक चेक दे दिया, ये लो। तो लोगों ने कहा, ये साइन तो करो इसमें। बोले, मैंने क्या कहा था, गुप्त दान, नाम लिख दूंगा तो प्रकट हो जाएगा, ये तो गुप्त दान है, अपने हिसाब से भर लो नाम। बोलो राधे राधे। जो चेक लगाते होंगे बैंक में उनको बात समझ में आ गई होगी। बोले ब्लैंक चेक देखकर नाम भर लो, गुप्त दान भी दिया, मैं क्यों नाम लिखूं। तो वो चेक किस काम का। सरकार, चिड़िया चुग कर ले गई भवसागर से नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। ये हमारे जो वायलिन बजा रहे हैं ना पिंटू भाई, पुंडरीक जी गोस्वामी बहुत अच्छे प्रवक्ता है। आप हमेशा उनके साथ वायलिन की सेवा देते हैं। हर बार मैं फोन लगाता हूँ, आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बार समय मिला और आए हैं। बहुत अच्छी वायलिन बजाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। वाह पिंटू भैया।
कह गए दास कबीर, चिड़िया चुग कर ले गई, भवसागर से नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। बहुत अच्छा। तो दान दो, नहीं दिया, संपत्ति का दशांश दान नहीं किया, पता चलेगा पर कब? जब यह संपत्ति इसमें सड़न लग जाएगी, विकृति पैदा हो जाएगी। जैसे कुएं का पानी जमा करते रहो, एक दिन सड़न पकड़ लेगा। पता कब चलेगा? जब उस पानी को 2-4 साल बाद निकालोगे तो पीने लायक नहीं बचेगा। उसी प्रकार पैसा इकट्ठा करते गए और बाद में जाकर बेटा हुआ, बेटा ऐसा हो गया कि माइंड से डिस्टर्ब, कुछ समझ में नहीं आता उसको। अमीर घर का बेटा और माइंड से डिस्टर्ब, या फिर माइंड से डिस्टर्ब नहीं हुआ तो अमीर घर का, लेकिन पैसा बस जमा करते रहे तो बाद में वो विकृति ऐसी पैदा होती है कि वही बेटा शराबियों का संग करता है, जुआरियों का संग करता है, मांस मदिरा खा पी करके आधी आधी रात में घर आता है, पिता का जमा किया हुआ पैसा सब पानी में बहा देता है। वो बेटा नहीं बहा रहा है, पिता ने दान नहीं किया तो उसके कर्म बहा रहे हैं। इसलिए समय समय पर दान करो। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम राजा बने हो, राजा को पाप भी नहीं होने देना, पाप देखना भी नहीं, और समय समय पर दान भी करते रहना। और उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान का ध्यान किया, उनके दर्शन किए, और वहीं पर भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ दिया। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। एक कथा याद तो आ रही है, समय इतनी जल्दी भागता है, क्या सुनाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भीष्म पितामह कौन है जानते हो? जिनकी प्रतिज्ञा के सामने ठाकुर जी ने भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। किसने? ठाकुर जी ने भी। हाँ, वो याद आया, एक पात्र अभी भिजवा दीजिए, क्योंकि कल जब बोला कि आपको जो चढ़ोतरी चढ़ाना हो आप यहाँ सामने से चढ़ा दें, तो भी काफ़ी लोग ऊपर आ रहे थे यहाँ प्रणाम करने, तो व्यवस्था गड़बड़ हो रही थी, तो सब लोग ऊपर आ नहीं सकते, छोटा मंच है, समय भी ज़्यादा लगता है, और वापस सबको जा करके हरिपाठ में भी आना रहता है, रात में कीर्तन में भी बैठना रहता है, इसलिए आप सब यहाँ नहीं आ पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इस कथा में हमारे द्वारा कुछ दान हम करना चाहें तो आपके पास एक पात्र आ रहा है, आप अपने स्थान पर बैठे बैठे ही जो भी दक्षिणा चढ़ाएं स्वेच्छा से उसमें चढ़ा सकते हैं, नहीं तो प्रणाम भी कर सकते हैं, पर बाद में अव्यवस्था न हो इसके लिए आपके पास पात्र आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह वो हैं जिनकी प्रतिज्ञा के खातिर ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। कब? एक दिन दुर्योधन गया और भीष्म पितामह से जाकर कहा, पितामह मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ हमारी तरफ से रहे हो लेकिन पक्ष पांडवों का ले रहे हो। इधर देखिए, आपकी खोपड़ी इधर हो, यहां से सबकी खोपड़ी दिखती हो, किसकी किधर घूम रही है, तो आप तो इधर देखो। द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, क्यों नहीं मारते हो पांडवों को? भीष्म पितामह का नियम था कि रोज 10,000 योद्धाओं को वो नहीं मारेंगे तब तक वो शस्त्र नीचे नहीं रखेंगे। रोज 10,000 योद्धाओं को मारते थे। तो आज दुर्योधन ने कहा, आप 10,000 को मार तो रहे लेकिन एक भी बाण अर्जुन की ओर क्यों नहीं जा रहा, युधिष्ठिर की ओर क्यों नहीं जा रहा, नकुल सहदेव की ओर क्यों नहीं जा रहा? कुछ तो गड़बड़ है। पितामह ने कहा, अगर ऐसी बात है, तुम्हें मुझ में संशय लगता है, तो ऐसा करना, आज रात में जब मैं साधना से उठूं उस समय भानुमति को भेज देना, दुर्योधन की पत्नी भानुमति, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। ठीक है। अब रात में किसी को मालूम नहीं कि आज भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। सबसे छुप जाए, ठाकुर जी से कुछ नहीं छुप सकता।
उनको सब पता रहता है। और ठाकुर जी को जो पता चला तो रात में ही गए और अर्जुन को उठाया। अर्जुन अर्जुन जागो, अरे सोए हो खर्राटे ले, उठो उठो। अर्जुन ने कहा ठाकुर जी सोने दो, दिन भर के थके हुए हैं। अरे बोले गड़बड़ हो जाएगी, वो भीष्म पितामह भानुमति को आशीर्वाद दे देंगे अखंड सौभाग्यवती का, तो दुर्योधन को मार नहीं पाएंगे। अरे बोले जाने दो महाराज, आप हो, मुझे कोई डर नहीं है। सो गए अर्जुन। भगवान ने कहा अरे राम ये तो जाग ही नहीं रहे, क्या करूं। तो भगवान द्रौपदी के कक्ष में गए, पैर का अंगूठा पकड़ा और ऐसे हिलाया, द्रौपदी ओ सखी उठो। तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया आप रात में क्या हुआ। बोले कुछ मत बोलो, चलते रहो, पीछे पीछे चलो मेरे साथ। कहाँ। बोले भीष्म पितामह के पास। क्या करना है। बोले जाकर प्रणाम करना और वो आशीर्वाद दे दे अखंड सौभाग्यवती भव, तो चुपचाप चली आना, कुछ नहीं बोलना है। द्रौपदी ने कहा पर क्यों, ऐसा क्यों होगा आधी रात को क्यों। अरे बोले बहुत बोलती हो द्रौपदी, थोड़ा चुप भी रहा करो। द्रौपदी ने कहा ठीक है। अब द्रौपदी चल भी बड़ी साथ में, और रात में जब भीष्म पितामह के शिविर की ओर जाने लगी तो वो बड़ी ऊंची एड़ी वाले सैंडल रहते हैं ना, आजकल माताएं पहनती है, कट 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 बजने लगे वो। तो भगवान ने कहा हम भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं, ऐसे तो पूरा शिविर जाग जाएगा, तो क्या करूं। ठाकुर जी ने कहा ये मुझे दे दो। तो ठाकुर जी ने वो पादुकाएं ली, अपने कांख में दबाई, और एक हाथ में से वो कंडिल जो रहता है ना, वो रोशनदान पुराने समय में रहता है, ऐसा लिया हाथ में और आगे आगे चल पड़े। अब भीष्म पितामह के शिविर के पास में गए। भगवान ने कहा मैं अंदर नहीं आऊंगा, द्रौपदी तुम जाओ, प्रणाम करना और आ जाना। अब द्रौपदी गई और अंदर जाकर के प्रणाम किया, ऐसे चूड़ियां बजाई ऐसे। तो पितामह को क्या लगा कि भानुमति आ गई है, और ये सब काम कब हो रहा है, जब भानुमति आए उससे पहले। पितामह ने समझ लिया कि भानुमति आ गई, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे आशीर्वाद मिला तो द्रौपदी तुरंत बोल पड़ी वाह 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 पितामह, फिर तो मेरे पांचों पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो पितामह ने कहा पांचों पति। आंख खोल के देखा कौन हो तुम। बोले मैं द्रौपदी। अरे द्रौपदी तुम, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कैसे आ गई। बोले महाराज मैं भी आपकी बहू हूँ, क्या मैं नहीं आ सकती। बोले वो बात नहीं है, लेकिन आज तक कभी आधी रात में प्रणाम करने नहीं आई, आज अचानक आधी रात में आ गई। कौन आया तुम्हारे साथ। बोले कोई नहीं, अकेले तो तुम आ नहीं सकती, कौन है बोलो जल्दी से। तो अब द्रौपदी घबराई, भीष्म पितामह की ललकार सुनी तो इससे तुम्हें क्या ले, लेकिन मेरे साथ गोपाल भैया आया है। कौन गोपाल भैया। बोले वो दूध देने आता ना गोपाल भैया, बुलाओ तुम्हारे गोपाल भैया को, बाहर खड़ा है, चलो मेरे साथ। तो भीष्म पितामह आगे आगे हो गए, द्रौपदी साथ में। शिविर से बाहर जाकर देखा तो ठाकुर जी कारी कामर ओढ़ करके, एक तरफ पादुकाएं द्रौपदी की दबा रखी है, दूसरे हाथ में वो कंडिल ले रखा है और खड़े हैं। पास में पहुंचे पितामह और जाकर देखा तो कहा छलिया कपटी, क्या समझता है तू, क्या हम क्षत्रिय निर्बल हैं। इन पांडवों को बचाना चाहता है ना, और तूने प्रतिज्ञा की है ना कन्हैया कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा और युद्ध जितवा देगा, तो क्या हम क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र से तुझे हरा नहीं सकते। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं शांतनु पुत्र गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं, कल के युद्ध में यदि तुम्हें अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र नहीं, मैं शांतनु पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा कर ली। और दूसरे दिन का जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तो आज तो भीष्म पितामह का वो विकराल रूप, एक बाण तर्कस से निकालते, तीर पर चढ़ाते तब तक 100, खींचते तब तक 1000, छोड़ते तब तक 10,000, और जाकर एक बार में 10,000 लोगों को मारकर वो तर्कस में वापस बाण आ जाता। फिर दूसरा बाण चलाते, फिर 10,000। आज तो सेना में खलबली मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, भीष्म आया भीष्म आया भीष्म आया करके भागने लगे, और सेना को चीरते 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 सीधे भीष्म पितामह का रथ पहुंचा अर्जुन के रथ के सामने, और अर्जुन रथ पर बैठे बैठे भीष्म पितामह की ओर आगे बढ़ते, तब तक भीष्म पितामह ने बाण निकाला, एक बाण चलाया,
अर्जुन के रथ की ध्वजा तोड़ दी। दूसरा बाण चलाया, छत्र तोड़ दिया। तीसरा बाण चलाया, अर्जुन का तरकश नीचे गिर गया। चौथा बाण चलाया, धनुष नीचे गिर गया। पांचवा बाण चलाया, मुकुट नीचे गिर गया। छठवां बाण चलाया, रथ का पहिया टूट गया। सातवां बाण निकाला, अर्जुन के हृदय की ओर तक करके देखा, और जो बाण छोड़ने वाले थे, भगवान समझ गए कि आज भीष्म पितामह मेरे अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान रथ से कूदे और रथ का टूटा हुआ पहिया हाथों में उठाया और पहिया लेकर भागे, और भीष्म पितामह की ओर जो भागे तो पितामह ने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा, बस कन्हैया, यही तो मैं चाहता था कि तुम अस्त्र शस्त्र उठा लो। और युद्ध में चाहे कुछ भी उठाया जाए, पत्थर उठाया जाए तो वो भी अस्त्र शस्त्र की गिनती में आता है। तुमने पहिया उठाया, ये भी अस्त्र है। और आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। आपकी लाज की जितनी फिक्र आपको है ना, उससे ज्यादा ठाकुर जी को है। बोलो राधे राधे। बेटे की परीक्षा पास में आती है तो बेटा जितना चिंतित रहता है, उससे ज्यादा बाप चिंतित रहता है। बेटा इसको गर्म दूध पिलाओ, बेटे की परीक्षा पास में। रात में अगर बेटा जाग रहा है तो पिता, ले बेटे के लिए चाय बनाओ, उसको नींद नहीं आ जाए, कल परीक्षा, उसका पेपर है। सुबह सुबह माँ भी, ले बेटा बढ़िया टाई बांधती है, ले थोड़ा सा गुड़ और मिश्री शक्कर दही खा कर जा, दही खिला करके शक्कर खिला कर भेजती है। कितनी फिक्र माँ बाप को होती है अपने बेटे की। उसी प्रकार हम सब भी किसके बेटे हैं? हम सब किसकी संतान है? ठाकुर जी की। अगर इनको माई बाप मानते हो ना, तो इनको आपकी फिक्र हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहती है, रहेगी। अब कोई बाप को बाप माने ही नहीं तो बात ही अलग है, पर जो इनको बाप मानता है तो इन बाप को सबकी फिक्र रहती है। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं भीष्म वो हैं जिनकी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी। आज भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हुआ। पांडव आए, भगवान द्वारिका के लिए चल पड़े, और द्वारिका जब गए तो भगवान का बहुत सम्मान हुआ। सबको भगवान ने प्रणाम किया, बड़े को प्रणाम किया, बुजुर्गों को प्रणाम किया, छोटों से प्रेम किया। एक बात सुनिए श्रीमान, इधर देखिए, ठाकुर जी त्रिलोकी के नाथ है, उनको क्या आवश्यकता है किसी को प्रणाम करने की, लेकिन भगवान प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है ना, तो थोड़ा झुकना सीखो। आजकल लोगों में जितनी अकड़ आ गई ना, उतनी पहले कभी नहीं थी। जिसको देखो वो अकड़ू बनकर घूमता है। बोलो राधे राधे। लेकिन सुनिए, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ कर रहना मुर्दे की पहचान होती है। आप अगर जीवित है तो झुकिए, और अगर अकड़ कर रह रहे हो तो समझ लो मर चुके हो। बाहर ये ढांचा दिखाई दे रहा है, बाकी अंदर से आत्मा मर चुकी है। आप मरे हुए व्यक्ति को उठा ना, कभी वो पूरा उठ जाएगा पर झुकेगा नहीं। आजकल लोग प्रणाम भी करते हैं ना, तो वैसे तो प्रणाम करते ही नहीं है। भले महाराज आया, गुरुजी आया, आचार्य आया, शास्त्री जी आए, कोई भी आए, लोग झुकते ही नहीं। फिर भी कई घरों में हम जाते हैं तो माँ बाप बच्चों से बोलते, बेटा क्या बोलते हो आप लोग? डोक्या ठेवा है, क्या बोलते हो? हमारे जो भावना बेन आए, गुजर पटेल लोग जो हैं, उनमें तो बोलते हैं उबा करो बेटा, उबा करो। भावना बेन ऐसे बोलते हैं, उबा कर। उबा कर मतलब प्रणाम कर। और आपके इसमें डोक्यू ठेवा क्या बोलते हैं? ऐसा ही कुछ है ना। पाया पाया धोको, पाया पड़ा, हाँ पाया पड़ा बेटा, पाया पड़ा, पाया महाराज आए, गुरु जी आए, पाया पड़ा। तो बेटा कहता नहीं पढ़ूंगा, तो डेरी मिल्क दूंगी बेटा, पाया पड़ा, बोल नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, वो बाप बोलता है बेटे को कि पाया पड़ा, पर खुद नहीं झुकता, खुद अकड़ कर खड़ा रहता है। वो बेटा कहता है आप तो नहीं झुक रहे हो, मुझे सिखा रहे हो। मुझे सिखाना है तो पहले आप झुको।
अरे अगर संतान को कोई ज्ञान देना है, उपदेश देना है, संस्कार देना है, तो खुद संस्कारी बनो। आप चाहते हो कि मेरा बेटा बीड़ी न पिए तो खुद बीड़ी छोड़ो, मेरा बेटा गुटखा न खाए तो खुद गुटखा छोड़ो। खुद खाते हो, बेटा जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाना, और खुद ने खा रखा है, तो बेटा कहेगा तुम्हारे सामने तो नहीं खाऊंगा, पर मरने के बाद तो खाऊंगा ही खाऊंगा। तुम भी तो खा रहे। बोलो राधे राधे, हरे राम। आज ठाकुर जी झुक रहे। ये पुराने समय में जो बहुएं रहती थी, सास को प्रणाम करती थी, ऐसे घुटने से यहाँ नीचे पैर दबाती थी, यूं इधर दबाती थी, कैसे राजस्थान में दबाती थी, प्रणाम करती थी तो सास को, दादी सास को ऐसे पैर दबा करके प्रणाम करती थी। जब तक वो सास नहीं बोलती ना कि वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, तब तक पैर नहीं छोड़ती थी। आजकल की बहू है वैसे तो सास को प्रणाम करती नहीं, और करती है तो ऐसे पाया धोकर, पाया पड़ा। पाए लागू को क्या बोलते हैं? प्रणाम को पाया पड़ा ही बोलते हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ। हाँ, राजस्थान वाले तो हमारे किशोर भाई के, अच्छा दूसरे, अच्छा अच्छा, हाँ पटेल ट्रेडिंग वाले, तो आपने वही तो राजस्थान में कही कहा कि दोग दो, यहाँ अगर दोग दो कह दूँ ना तो इनको सुनाएगा ठोक दो, इसलिए मैं दोग दो को यहाँ बोल ही नहीं सकता। ये तो राजस्थान में बोलते दोग दे बेटा। तो मैं अगर आपको कह दूं कि कल से सासू जी को दोग देना, तो यहाँ वाली माताएं समझेगी कि गुरुजी बोल रहे कल से सासू जी को ठोक देना, तो सासू जी आ जाएगी कल, अरे गुरुजी कमर तोड़ दी आज तो बहू ने, क्या सिखाया आपने? तो नहीं, दोग तो मत देना आप, पर प्रणाम जरूर करना। आजकल हाथ घुटने तक भी नहीं पहुंचता। घुटने को क्या बोलते? घोड़ा, दुर्गा, गुड़गा, हाँ, तो हाथ गुड़गा तक भी नहीं पहुंचता। और पाया पड़ू बोलती है तो वो पाया पड़ू गुड़गा पड़ू हो गया। बोलो राधे राधे, हैं? अरे राम राम। झुको भाई, झुको झुको झुको, थोड़ा तो झुकना सीखो। नदी में बाढ़ आती है, उस समय आप देखना बड़े से बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, पर उसी नदी में छोटी छोटी सी हरी हरी घास रहती है ना, दरोबड़ी भी बोल सकते, दोबड़ी बोल सकते, दोमड़ा बोल सकते, वो नहीं बहती, वो नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि बहाव आया और वो ऐसे झुक जाती है, पानी ऊपर से निकला वापस खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जो जिंदगी में झुकना जानता है, दुनिया की कोई हवा, कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती। बोलो राधे राधे। और जो ऐसे अकड़ कर खड़ा रहता है ना, चाहे उसकी जड़ें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, टूट जाता है, टूटना ही पड़ता है। इसलिए झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। बड़ों को प्रणाम करना सीखो, माँ बाप को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो। हम बहुत अकड़ू बन गए हैं, हम लोग झुकना ही नहीं जानते। अरे भाई झुकोगे नहीं तब तक प्राप्त कैसे होगा? हाँ खाली ये जो ग्लास है, इसको यूं ऐसा रखेंगे, इसमें पहले से कुछ भरा हुआ है, और ऐसे रखेंगे तो वो भरा, उसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला। इसमें अगर अंदर कुछ डालना है ना तो इसको पहले यूं करना पड़ेगा। ये खाली होगा ना, उसी के बाद इसमें कुछ भराएगा। उसी प्रकार आप आशीर्वाद बड़ों से चाहते हो तो पहले झुक करके अपने अंदर के विकारों को खाली करो। जब ये हृदय खाली होगा ना, तभी इसमें आशीर्वाद का कुछ अमृत आएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे। आज भगवान द्वारिका पहुंचे, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और द्वारिका में जाकर के भगवान कुछ दिन रुके। खबर आई कि उत्तरा के बालक का जन्म हुआ है, वही उत्तरा जिसके गर्भ पर बाण चलाया गया था। भगवान फिर वो कपड़े लेकर के आए, मामा जी हैं तो कपड़े ला करके दिए परीक्षित जी महाराज के लिए। कुछ दिन रुके, फिर भगवान चले गए, अर्जुन जी साथ में गए। कुछ दिन अर्जुन जी भी द्वारिका रुके, और द्वारिका से वापस अर्जुन जब आने लगे तो मार्ग में कुछ जंगल में रहने वाले लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। तब अर्जुन को समझ में आया, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। बीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन भी वही है,
गांडीव धनुष भी वही है, बाण भी वही है, लेकिन जंगल में रहने वाले लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। क्यों? क्योंकि पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। ठाकुर जी की कृपा हो ना तो यूं समझो कि अंधा भी पहलवान बन सकता है, लंगड़ा भी पहलवान बन सकता है, और कृपा नहीं है तो पहलवान भी गिर सकता है। मैं अक्सर कहता हूं भगवान की कृपा का खेल है सब। इस कृपा में देखो कैसे कैसे थे वो ऐसे वैसे हो गए कि नहीं हो गए? करोड़ों की संपत्ति, लेकिन समय अच्छा था तो संपत्ति थी, समय गया ठाकुर जी की कृपा हटी तो आज देखो रोड नाप रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और जिस पर कृपा हुई तो ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे हो गए कि नहीं हो गए? एक खपरेल में, खपरेल अर्थात वो जो पुराने समय के कवेलू आते थे ना, आजकल तो छत भरते हैं हम लोग, पुराने समय में जो डालते थे क्या, कोंडारू, वो जो खपरेल, कोंडारू, कवेलू जो भी बोलते हैं, पुराने समय में डालते थे। ऐसे घर में जन्म लेने वाली एक साधारण सी आदिवासी कुल की एक महिला, लेकिन ठाकुर जी की कृपा अगर हो तो कृपा में वो शिक्षक बनती है। शिक्षक से कभी आगे बड़े पद पर, फिर कभी मंत्री, फिर कभी बड़े पद पर, फिर समाज सेवा करते करते और एक दिन देश की राष्ट्रपति बन जाती है। ये राष्ट्रपति कैसे बनी? ये सब भगवान की कृपा का खेल है। पुरुषार्थ करते रहो, कृपा होती रहेगी, और निठल्ले बनकर के, निष्ठुर बनकर के, अकर्मण्य बनकर के बैठे रहोगे तो भगवान भी कृपा नहीं करने वाले। बोलो राधे राधे। आज अर्जुन को समझ में आया, पांडवों को जाकर समाचार सुनाया, हम लुट गए क्योंकि ठाकुर जी चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया बहुत कम उम्र में, और स्वर्गारोहण कर लिया। परीक्षित जब राजा बने तो आए दिन अपने राष्ट्र में जा जाकर देखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। एक दिन परीक्षित ने जाकर देखा कि एक गाय और बैल को एक काला कलूटा पुरुष मार रहा है। पूछा कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं कलयुग हूँ। तो कलयुग रहने के लिए उसने स्थान मांगे, तो उनको 5 स्थान दिए गए। आप सभी जानते हैं, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। जहाँ जुआ खेला जाता है तुम्हारा निवास वहां हो। सावधानी से सुनो, इन 5 स्थानों से बच गए तो समझो कलयुग से बच गए। जहां जुआ खेला जाता है उस स्थान पर मत जाओ, मत बैठो। जुआरियों का संग करोगे तो एक न एक दिन आप भी जुआ खेलने लग जाओगे। जो सट्टा लगाते हैं ना, जुआ खेलते हैं, चौराहे पर बैठे बैठे ताश खेलते हैं,